हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि 69,000 भर्ती से जो आरक्षण संबंधित मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपके जो केस लगा है वो 12 नवंबर को लग गया है। और उस केस में जो आपकी बेंच है वो चेंज हो चुकी है। अब आपकी जो बेंच है उसमें आपके जो जज साहब हैं वो हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता सर हैं और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर हैं। मतलब आपकी बेंच हो गई है चेंज। अब ये बेंच आपकी सुनवाई करेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी सुनवाई अब कम से कम 3 से 4 डेट और लगने वाली हैं, क्योंकि एक दिन आपकी 12 को सुनवाई होगी। जो आपका कोर्ट नंबर 16 में 48 नंबर पर लगा हुआ है केस, 48 नंबर पर केस लगा हुआ है। और इस कोर्ट में उस दिन जो सुनवाई होनी है सिर्फ 50 केस लगाए गए हैं। 50 केस में 48वें नंबर पर, इसका मतलब है आपका केस सिर्फ 2 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट तक केस सुना जा सकता है। और सुना क्या जाएगा, उस दिन आपसे रिटर्न सबमिशन की मांग की जा सकती है। रिटर्न सबमिशन आपने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है जो बेंच थी, तो आपसे कहा जा सकता है कि रिटर्न सबमिशन आप जो दिए हैं उसी को ईमेल फॉरवर्ड, उसी कॉपी आप फिर से ईमेल कर दीजिए इन जो जज साहब हैं, दोनों जज साहब के ईमेल पे, और उससे रिटर्न को रीड करेंगे। उसके बाद 102 बहस हो जाएंगी 2 दिन, और उसके बाद आपको ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। ये अनुमान है। अब बात है कि बेंच चेंज क्यों हो गई। बेंच इसलिए चेंज हो गई कि जो बेंच थी, कोर बेंच थी, उसमें 3 संविधान जजों की जो पीठ थी, उसमें सीजीआई सर थे आपके चंद्रचूड़ सर, और उस चंद्रचूड़ सर हो गए हैं रिटायर, जिससे कि मनोज मिश्रा सर और जेबी पादीवाला सर, उनकी जो बेंच गठित होगी वो बेंच अब गठित होने के बाद में उस केस को टेकअप किया नहीं होगा। अब जो भी मैटर रहा होगा उसमें मेरे इस अनुमान से ये है कि इस बेंच को एज अ फ्रेश इस पूरे केस को अच्छे से सुनवाई करने के लिए इस बेंच को गठित किया गया है। बात करते हैं अगले, और बात करते हैं कि आपका जो केस है वो अब कहाँ की कौन सी दिशा लेने वाला है। आपका जो केस है, जो अनुमान है वो ये है कि बात की जा रही सरकार की तरफ से कि इसको उपचुनाव से पहले ही डिलीवर्ड कर दिया जाए, इसका केस सुनवाई हो जाए और फाइनल इसका ऑर्डर आ जाए। लेकिन इतनी संभावना नहीं है कि इतनी जल्दी ये केस फाइनल हो पाएगा। बात करते हैं कि इस केस का प्रभाव क्या उपचुनाव में पड़ने वाला है। क्या उपचुनाव के मद्देनजर ही इस केस को फाइनल कराना चाहते थे योगी जी और मोदी जी? नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। वो चाहते हैं कि ये केस जो फाइनल हो, इसका जब प्रभाव महाराष्ट्र के चुनाव में 20 को, अगर केस फाइनल नहीं होता है उस दिन तक, तो उसके बाद 25 में होने वाला है चुनाव, 2025 में मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है बिहार में, और बिहार में इस केस का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि बिहार और यूपी में शिक्षक भर्ती का जो भी भर्ती जो राज्य में आती हैं उसका प्रभाव दोनों राज्यों में पड़ता है, ये कंफर्म है। चलते हैं आगे अगले एक न्यूज़ की तरफ। देख सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित छात्र हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गृह जनपदों में अपने प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लगातार उनसे मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में रायबरेली में राहुल गांधी जी से मुलाकात किया उन्होंने, और न्याय दिलाने की बात कही, और उन्होंने कहा कि सदन में इस मुद्दे को उठाया जाए। सदन में इस मुद्दे को उठाने की बात कही गई है। राहुल गांधी जी के पास में समय का अभाव था, जिसके कारण वो उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और उन्हें कहा है, भरोसा दिलाया है कि सदन में इस बात को हम रखेंगे। अब सदन में बात रखेंगे कब? सदन में अगर केस फाइनल हो जाएगा 20 से पहले तो मौका मिलेगा ही नहीं रखने का, क्योंकि सदन की सुनवाई जो होने वाली, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है वो 25 नवंबर शुरू होने वाला है। तो 25 नवंबर से शुरू होगा, तो मतलब अगर जब सुनवाई अगर पहले ही कंप्लीट हो जाती है तो इस मुद्दे को वहां रखेंगे नहीं। अब अगर नहीं होता है तब इनको मौका मिलेगा वहां पर इस भर्ती को, मुद्दे को रखने को, और राहुल गांधी जी रखेंगे, कंफर्म है ये, क्योंकि उनको इस समय यूपी बहुत तेजी से कांग्रेस को, यूपी दिख रहा है क्योंकि यूपी में कांग्रेस का पैर फैल रहा है, कांग्रेस की राजनीति धीरे धीरे से स्तर बढ़ रहा है, तो इसलिए वो बात को रखेंगे। और राहुल देख लीजिए, उनके जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं भी शांत नहीं बैठे हैं। देखिए उन्होंने किससे मुलाकात की है? राहुल गांधी जी से, जो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के मुख्य लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं सदन में, इसलिए उनकी बातें वहां रखी जाएंगी तो सुननी भी जाएंगी, इसका प्रभाव पड़ेगा, कंफर्म पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो जनरल वर्ग से आते हैं या जिस भी वर्ग से आते हैं, वो अपनी अपनी मांगे जनप्रतिनिधियों से मिलते रहें, लगातार मिलते रहें, जिससे कि सरकार के पास उनका जो न्यूज़ है, उनका आउट डाटा उनके पास पहुंचता रहे, जिससे कि सरकार का
जो पक्ष हो कोर्ट में वो जो रहे, जिसके पक्ष में रहे मजबूती से रहे। अगर सरकार का पक्ष ही माने रखेगा उस दिन कोर्ट में कोई भी सुनवाई होगी सरकार के ही पक्ष को मुख्यतया माना जाएगा। चलते हैं आगे अपने एक और न्यूज़ की तरफ। इसमें कहा गया था कि जो बदलाव होना है, कुछ अप्रत्याशित बदलाव होने वाले हैं बेसिक में, उस चीज़ों को लेकर एक न्यूज़ पोस्ट अभी जल्दी एक दोस्त है उन्होंने सामने किया था कि अप्रत्याशित बदलाव होने वाले हैं बेसिक में। और इस अप्रत्याशित बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो उन्होंने कहा कि बेसिक के एक बेसिक का एक केस है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट में कोई नई बेंच सुनेगी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। बात तो सही है, बेसिक में बहुत अप्रत्याशित चीज़ें बदलाव होने वाली हैं, जल्द ही आपको मिलेगा, जिसमें से एक समायोजन है। समायोजन का कोर्ट का आदेश आ चुका है कि समायोजन को रद्द किया जाए। समायोजन मतलब कि कनिष्ठ को पहले जो आया, बाद में जो आया है उसको पहले समायोजित किया जाए। तो इस चीज़ पे कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं आया। अब कोर्ट का आदेश मानेगी विभाग, ये नहीं मानेगी, समय के कर्तव्य हैं। दोस्तों आप लगे रहिए, अपने जो भी टीम है जिसके साथ लगे हुए हैं उसके साथ लगे रहिए, और जहां भी मौका मिले, जैसे मौका मिले, आप एक ज्ञापन प्रिंट करवा के जहां भी आपको जो प्रतिनिधि मिले उससे मिलते रहिए, अपनी बात रखते रहिए, क्योंकि अगर आप शांत बैठ जाएंगे तो आप समाज में फिर से खो जाएंगे। शांत मत बैठिए, लगातार लगे रहिए। देखिए उन्होंने कहा है जो अभ्यर्थी, उन्होंने कहा है कि इसके बाद जल्द ही हम लखनऊ में धरना देने वाले हैं। ज्ञापन देने वालों में ब्रिजभान पटेल व राहुल मौर्य थे, और उस अभ्यर्थी जो इस को लीड कर रहे हैं वो पिछड़ा वर्ग की तरफ से धनंजय गुप्ता हैं, जो लगातार इस केस को लगातार मुख्य याचिकर्ता भी हैं इस केस के। ठीक है दोस्तों, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। लगातार न्यूज़ मिलती रहेगी आपको, शिक्षक भर्ती और अन्य जितनी भर्तियां हैं उससे संबंधित मिलते रहिए। चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।